सिंह बेदी है। यहाँ 90 से जो माइग्रेंट यहाँ आए हुए हैं, हम कहते हैं कि इनको अपने घरों में वापस बसाया जाए। लाखों पंडित जो यहाँ आए हैं, हजारों की तादाद में शहीद भी हुए हैं, और हम यही कहते हैं कि अगर माइनॉरिटी को जिंदा रखना है तो कश्मीर पंडित को कश्मीर में बसाया जाए, ताकि अपनी एक्टिविटी को जिंदा रखें। और जब तक न कश्मीरी पंडित वहाँ रहे, तब तक हिंदुस्तान का सिंबल भी जिंदा नहीं रह सकता है और हिंदुस्तान मौजूद नहीं रह सकता। हम गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे कि फौरी तौर इनको अपने घरों इनको होमलैंड दिया जाए, ताकि ये मंदिरों की हिफाजत कर सकें और अपने घरों में रह सकें, ताकि वो अपने जो डेवलपमेंट है वो भी कर सकें और अपनी जो जगह इनकी छीनी हुई है, कुछ जमीनों पर कब्जा है, कुछ मंदिरों पर कब्जा है, वो भी वापस आ जाए, और ताकि ये अपनी एक्टिविटी से वहाँ जिंदा रहें और अपनी इज्जत बाजुर्द अपनी इज्जत से वहाँ रहे। सर खत्म हो गई हमारे कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, जो हमारे इथॉस है वो इस दौरान मिट गए। गवर्नमेंट सरकार किसी प्रकार की हमारी सुध नहीं ले रही है, हमारी वापसी के बारे में कोई रोड मैप नहीं है, और ये भी बड़ी अफसोस की बात है जो हमारी टेम्पल एंड श्राइन्स बिल है वो तक पास नहीं होने दे रहे हैं। आज के दिन जिस दिन हमको वहाँ से बहुत खौफनाक तरीके से निकाला गया 19 जनवरी 1990 को, इस दिन की याद में हम हॉलोकॉस्ट डे तो मना ही रहे हैं, मगर साथ में सरकार को ये संदेशा भी दे रहे हैं कि बहुत मेहरबानी करके हमारा भी कुछ सोचिए, चाहे वो हमारी टेम्पल एंड श्राइन की बिल है, चाहे वो हमारा विस्थापन को वापस जाने की मांग है, चाहे हम जहां बैठे हैं वहां पर हमको रहने की गुजर बसर के लिए रखने दें, चाहे रिलीफ हमारा इंक्रीज करें। ये हमारी कुछ मांगे भी हैं आज के दिन साथ साथ मनाने के लिए। और जितने भी हमारे बलिदान हमारे कौम के बहुत बड़े अच्छे विद्वान हुए हैं, आज उनकी शहादत में उनके बलिदान दिवस पर भी हम उनको याद कर रहे हैं। रह रही है इस मुल्क में जेनोसाइड हमारे साथ हुआ है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर ली जेनोसाइड कौम के साथ हुआ है, और ये हमारे मंदिर ले गए, हमारे इंस्टीट्यूशन ले गए, हमारे जो हमारी रूट्स है, हमारी लैंग्वेज पर असर हो रहा है, और जो हम मर रहे हैं यहाँ पर कश्मीर के इस होप में कि हम वापस जाएंगे। ये हिंदुस्तान के अवाम से, हिंदुस्तान की कॉन्शियंस से, हिंदुस्तान के नेशन से हम अपील करते हैं, उनको रैक इंटेलिजेंस कर लीजिए, उसको अपने इंटेलिजेंस को रैक कर लीजिए और कहे कि इस कौम के साथ क्या हुआ है और क्या करना चाहिए। हमें रिहेबिलिटेट कर लीजिए अपने होमलैंड में, अपने इंस्टीट्यूशन, अपने मंदिर वापस कर लीजिए। मंदिर जिनको ये प्रोसिक्यूशन हमारे साथ है, ऑल गोइंग प्रोसिक्यूशन है 36 साल से। 36 मैं 40 साल का यहाँ हूँ, अब बूढ़ा बन गया हूँ। इस आश के साथ, इस होप के साथ मैं घर वापस आऊँ। तो लोग मर भी रहे हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो नोमैड बन गए हैं, कोई रूट नहीं है, कोई रहने की जगह भी नहीं है हमारे इस इलाके में। ये सारी मैं आज कर रहा हूँ, हमारी कौम की सब पार्टीज ने यहाँ पर हमारे साथ जुल्म किया है, तबाही की इस कौम के साथ, और हमारी जो कंट्रीब्यूशन है इस सिविलाइजेशन को, इंडियन सिविलाइजेशन वो 80% है। अभी लोग ग्रुप से लेके लालटेन ने हमने दिया है इस कौम को, इस सिविलाइजेशन को, इस बारिश को, इस बारिश की कॉन्फ्रेंस को चाहे कि हमें अपने घरों को वापस लाए, हमें मंदिर वापस करे और हमारी एक डिग्निटी वापस कर ले, और हमें जो बच्चे हैं नोमैड्स हैं, फिर रहे हैं, माता की। और इसके साथ ही मैं ये अपील करता हूँ आज की सरकार में, जहाँ मोदी जी के पास हमें बड़ा होप भी है कि ये हमारा एक कदम शुरू करे रिहेबिलिटेशन की, होमलैंड वापस आने की। और जो बिल है तो उनका 36 साल से हमारे जो हर जगह हमें अवकाफ है, हमें शिमरी अकाली गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी है, there is no committee for the restoration of the temples and running of the temples.